हाय गाइस, वेलकम बैक टू टेक आर का यूट्यूब चैनल। सो गाइस, आज हम सीखने वाले हैं कि किस तरह से एक्सेल पर सैलरी शीट बनाया जाता है। हाँ दोस्तों, आप बिल्कुल सही सुन रहे हैं। आज हम सैलरी शीट बनाने वाले हैं जो कि बड़े बड़े कंपनीज़ में एम्प्लॉयज़ की सैलरी को मेंटेन करने के लिए बनाया जाता है। ठीक है, सो चलिए शुरू करते हैं। तो आप स्क्रीन पर देख रहे होंगे कि मैंने पहले से ही एक फॉर्मेट बना के रखा हुआ है टाइम बचाने के लिए। इसमें आप देख रहे हैं सैलरी फॉर द मंथ ऑफ मई, यानी कि मई महीने की सैलरी का ये शीट है। ठीक है, इसमें मैंने 5 एम्प्लॉयज़ का डाटा दिया हुआ है। आप देख सकते हैं रवि, विकास, आकाश, धनंजय और आर्यन। ठीक है, 5 लोग हैं और इसमें 5 लोगों का पोस्ट दिया हुआ है, जैसे कि CEO है, मैनेजर है, ट्रेनर है, सुपरवाइज़र है और वर्कर है। ठीक है, और इन 5 लोगों की सैलरी भी दी हुई है। ठीक, तो अब हम इनका जो सैलरी शीट जो बनता है, आप जानते होंगे कि जो कंपनी में जो सैलरी बनती है वो कई सारे भत्ता मिलता है उन लोगों को। महंगाई भत्ता हो गया, मूल मकान का किराया हो गया, और इन सारी चीज़ों को जोड़ के उनका PF कटता है। तो मतलब ये सारी चीज़ जोड़ के घटा के जो उनको मिलता है वो सब हम आज इस वीडियो में सीखने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे दिया हुआ है रवि, जो कि CEO के पोस्ट पर है और उसकी सैलरी है 50,000 रुपये। तो सबसे पहले हम उसका TA निकालेंगे। TA होता क्या है? TA का मतलब होता है ट्रैवलिंग अलाउंस, यानी कि यात्रा भत्ता, जो कि 5% मिलता है। ठीक है, कंपनी जो है वो जो एम्प्लॉय की जो बेसिक सैलरी होती है उसका 5% उसको देता है यात्रा भत्ता। ठीक है, यानी कि ट्रैवलिंग अलाउंस। तो चलिए हम रवि का जो यात्रा भत्ता है उसको हम निकाल लेते हैं। तो यहाँ पे मैंने किया, फॉर्मूला लगाया इक्वल टू, और बेसिक सैलरी का हमको निकालना है 5%। तो जो रवि की बेसिक सैलरी है 50,000, वो आपका है D5 सेल में है। तो हमने यहाँ पे लिख लिए D5 और यहाँ पे मल्टीप्लाई किए 5% से, ये, और ये कि इंटर। ये देखिए रवि का जो बेसिक सैलरी का 5% है, यानी कि उसका ट्रैवलिंग अलाउंस आ गया। ठीक है, फिर हम उसका DA 7% होता है। ठीक है, तो DA का मतलब होता है डियरनेस अलाउंस, यानी कि महंगाई भत्ता। कंपनी की तरफ से महंगाई भत्ता भी दिया जाता है। ठीक है, और वो दिया जाता है 7%। तो हम यहाँ पे रवि की सैलरी का 7% निकाल लेते हैं। ठीक है, तो ये हम लिखें इक्वल टू, और फिर बेसिक सैलरी आपका D5 सेल में है और इसमें हमको निकालना है इसका 7%। ये देखिए आ गया। तो 3500 रुपये रवि को मिलता है महंगाई भत्ते के लिए। ठीक है, देन अगला है HRA, हाउस रेंट अलाउंस, यानी कि मकान का भत्ता। ठीक है, अगर आप कंपनी में काम कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं आप रूम ज़रूर लिए होंगे और उसी रूम का किराया आपको कंपनी देती है। ठीक है, अगर कंपनी आपको रहने के लिए रूम दे रही है तो फिर आपको ये जो भत्ता है वो नहीं मिलता है। बट अगर आप अपना रूम कंपनी से बाहर कहीं किराए पे लेकर रहते हैं तो आपको आपकी सैलरी का 9% आपका मिलता है वो मकान का किराया। ठीक है, तो इसको हम निकाल लेते हैं। यहाँ पर हमने लिखा इक्वल टू, और D5 यानी कि उसका बेसिक सैलरी का हमको निकालना है 9%। ये हम ले लिए 9% और कर दिए इंटर। 4,500 रुपये मिलता है रवि को। देन अब हम उसका PF निकालेंगे। PF का मतलब होता है प्रोविडेंट फंड, यानी कि भविष्य निधि, और ये मिलता है 12.5%। तो इक्वल टू, और हम यहाँ करेंगे D5 उसकी बेसिक सैलरी का 12.5% PF मिलता है, तो हम इसको निकाल लेते हैं। ठीक है, ये हो गया 6,250 रुपये। ठीक है, अब बारी आती है ग्रॉस सैलरी की। ठीक है, तो ग्रॉस सैलरी का मतलब होता है
संपूर्ण वेतन, मतलब कि उसकी बेसिक सैलरी, उसका टीए, डीए, एचआरए और पीएफ, इन सबको जोड़ के जो सैलरी उसकी बनती है उसको बोलते हैं ग्रॉस सैलरी। ठीक है, तो यहाँ पे हम उसकी ग्रॉस सैलरी को निकाल लेते हैं। यहाँ पे इक्वल टू और बेसिक सैलरी यानी कि आपका D5 प्लस टीए, E5 प्लस डीए आपका हो गया F5 प्लस एचआरए, G5 प्लस और उसका पीएफ H5। ठीक है, ये कर दिया हम इंटर। और ये देखिए उसका जो ग्रॉस सैलरी बन रहा है वो बन रहा है 66,750 रुपये। ठीक है, तो दोस्तों देखिए उसकी जो सैलरी है वो बेसिक सैलरी उसकी 50,000 रुपये है, बट इसको जितने भी भत्ते दिए जाते हैं जैसे कि टीए, डीए, एचआरए और पीएफ वगैरह उसको मिलता है, वो सब मिला के उसकी सैलरी हो गई 66,000 रुपये। ठीक है, बट उसकी जो नेट सैलरी है वो उसको 66,750 रुपये नहीं मिलता है। क्यों? क्योंकि उसकी ग्रॉस सैलरी का जो पीएफ होता है वो पीएफ के अकाउंट में जाता है कट के, यानी कि सैलरी से पीएफ कट के पीएफ के अकाउंट में जाता है। ठीक है, तो नेट सैलरी हमारा ग्रॉस सैलरी में से जब हम पीएफ को घटा देंगे तो वो हमारा बनेगा नेट सैलरी। ठीक है, तो यहाँ पर हम इसको घटा लेते हैं इक्वल टू, और आपका जो जीएस है यानी कि रवि की जो ग्रॉस सैलरी है 66,750 रुपये वो है हमारा I5 में। तो ये ले लिए हम I5, इसमें से हमको घटाना है पीएफ यानी कि H5। ठीक है, अब हम कर दिए इंटर, तो देखिए 60,500 रुपये रवि की नेट सैलरी हो रही है। ठीक है, चलिए इतना तो आप सबको क्लियर हो गया होगा। देन हम क्या करते हैं कि हमारे पास 5 एम्प्लॉयज़ हैं तो पाँचों का डाटा हम जल्दी से भर लेते हैं। ठीक है, तो इसका एक ट्रिक बताता हूँ, जो कि मैंने यहाँ पे आपको रो कॉलम मेथड का यूज़ किया है, आप देख सकते हैं फॉर्मूला बार में। तो मुझे बस इस सेल के कॉर्नर पे आके, जो कि मैंने पहले से निकाल रखा है, और इस पर बस नीचे स्लाइड करना है, इसकी सबकी जो अमाउंट होगा वो आ जाएगा। ठीक है, ये देख सकते हैं आप। इसी तरह से मैं इसको भी निकाल लेता हूँ। ये सारे एम्प्लॉयज़ का पीएफ आ गया और ये सारे एम्प्लॉयज़ का ग्रॉस सैलरी निकल गया और सारे एम्प्लॉयज़ का ये नेट सैलरी भी निकल गया। ठीक है, अब अगला है ओटी। ओटी मतलब तो आप लोग जानते होंगे ओवर टाइम, जो कि हमारा ओवर टाइम हम जो भी करते हैं कंपनी में, यानी कि हमारी 8 घंटे की ड्यूटी के बाद जो एक्स्ट्रा वर्क हम करते हैं उसको ओटी बोलते हैं। ठीक है, ओवर टाइम। और उसके बाद है ओटीएस यानी कि ओवर टाइम सैलरी। अगर हम कहीं ओटी कर रहे हैं, ओवर टाइम ड्यूटी कर रहे हैं, तो हमें उसकी सैलरी भी मिलती है। ठीक है, तो यहाँ पे उसको ओटीएस नाम दिया गया है, ओवर टाइम सैलरी। ठीक है, उसके बाद होता है आपका एएस 30%। इसका मतलब होता है एडवांस सैलरी यानी कि अग्रिम वेतन। ठीक है, ये आपका होता है 30%। और उसके बाद आता है आपका टीएनएस यानी कि टोटल नेट सैलरी, जो आपको आपके महीने जब पूरे होते हैं आपके ड्यूटी के, तो आपको जो तनख्वाह मिलती है वो आपको टीएनएस मिलती है, यानी कि टोटल नेट सैलरी आपको दिया जाता है। ठीक है, तो सबसे पहले हम मान लेते हैं कि रवि जो है वो ओटी, मान लीजिए अगर महीने में 30 दिन होता है। ठीक है, अगर रोज़ 1 घंटे भी अगर वो ओटी करता है तो 30 घंटे होंगे उसके। ठीक है, तो जो ओवर टाइम होता है वो हमेशा 30 से लेकर और 180 के बीच में होता है। ठीक है, तो हम इसको कर लेते हैं। मान लीजिए कि रवि जो है आपका 32 घंटे ओटी किया। ठीक है, उसके बाद जो भी है मैं रैंडमली लिख देता हूँ। मान लीजिए 35, 40, 55, 42। ठीक है, तो मान लीजिए कि इन 5 लोगों ने इतने घंटे ओटी किए। ठीक है, ओवर टाइम काम किया। देन इनकी जो ओवर टाइम की जो सैलरी बनी वो कितनी बनी, अब हम इसको निकालेंगे। ठीक है, तो ओवर टाइम सैलरी निकालने के लिए हमको क्या करना होता है, बेसिक सैलरी को हम 30 से डिवाइड कर देते हैं। ठीक है,
यानी कि जो उसकी बेसिक सैलरी है उसको हम 30 से भाग कर देंगे। ठीक है, मतलब ये कि उसकी बेसिक सैलरी अगर 50,000 रुपये है तो वो 30 से भाग करने का मतलब है वो उसके एक दिन का सैलरी हम निकाल लेंगे, फिर उसमें 8 घंटे से डिवाइड कर देंगे। ठीक है, तो जब हम 8 से डिवाइड करेंगे तो उसकी 1 घंटे की सैलरी वो आ जाएगी। ठीक है, और उसके बाद उसमें उसने जो इतना ओवर टाइम किया है उसको हम कर देंगे मल्टीप्लाई। तो मान लीजिए कि रवि की जो सैलरी है वो है 50,000। ठीक है, और इस 50,000 में से हम इसको डिवाइड कर देते हैं 30 से, तो एक दिन की सैलरी आ जाएगी। और उसमें अगर हम 8 से डिवाइड कर दें, जबकि क्योंकि एक दिन में कोई भी एम्प्लॉय हो तो वो 8 घंटे ही काम करता है, तो अगर हम उसको 8 से डिवाइड कर देंगे तो उसकी 1 घंटे की सैलरी आ जाएगी। ठीक है, उसके बाद हमको इसमें मल्टीप्लाई करना है 1 घंटे की सैलरी में कितने घंटे उसने काम किया। ठीक है, तो यहाँ पर जो रवि है वो 32 घंटे उसने काम किया हुआ है। ठीक है, तो मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ 32। ये देखिए मैंने 32 को मल्टीप्लाई कर दिया। अब मैं करता हूँ इंटर। ठीक है, सॉरी दोस्तों, मैं यहाँ पे इक्वल टू लगाना भूल गया था, मैं इसको लगा लेता हूँ। ये रहा इक्वल टू। ठीक है, अब मैं कर देता हूँ इंटर। तो ये देखते हैं आपका 6,666 रुपये 67 पैसे उसकी ओवर टाइम सैलरी बन गई है। ठीक है, इसी तरह से हम सबका ओवर टाइम सैलरी निकाल लेंगे। ठीक है दोस्तों, मैंने एक थोड़ा सा मिस्टेक हो गया था। मैंने जो आपको बताया था कि एक महीने में आदमी जो ओवर टाइम करता है वो 30 घंटे से 180 होता है, वो 180 नहीं 30 घंटे से लेके 80 घंटे तक एक वर्कर ओवर टाइम एक महीने में कर सकता है। ठीक है, 30 घंटे से लेके 80 घंटे तक। ठीक है, देन क्लियर हो गया। तो हमको जो भी ओवर टाइम यहाँ पे होगा उसका जितने घंटे उसने काम किया होगा हम इस फॉर्मूला का यूज़ करेंगे, यानी कि उसकी बेसिक सैलरी में। ठीक है, तो उसकी बेसिक सैलरी में हमको 30 से डिवाइड करना है और फिर उसको 8 से डिवाइड करना है और फिर मल्टीप्लाई जितना उतने ओवर टाइम किया हुआ है। ठीक है, तो हमारा जो है 6667 रुपये ओवर टाइम सैलरी आ रहा है। ठीक है, रवि का। देन अभी हम सबका निकाल लेते हैं। ठीक है, बट यहाँ पे मैंने जो रैंडमली लिखा हुआ है आप देख सकते हैं 50,000 या फिर 32। ठीक है, उसकी जो बेसिक सैलरी वो लिखा हुआ है और उसने कितना घंटा काम किया वो भी लिखा हुआ है। ठीक है, जबकि मुझे रो कॉलम मेथड से इसको अगर मैं करता हूँ तो एक क्लिक में सारे लोगों का निकल जाएगा। ठीक है, तो मैं इसको डिलीट करके और दोबारा से इसको रो कॉलम मेथड से मैं निकाल लेता हूँ। ठीक है, तो इसको मैंने कर दिया डिलीट। ये लगाया फॉर्मूला इक्वल टू रवि की जो बेसिक सैलरी है वो D5 में, तो यहाँ लिखा मैंने D5 डिवाइडेड बाई 30 डिवाइडेड बाई 8 और मल्टीप्लाई बाई उसने OT किया है तो आपका K5। ठीक है, K5 ये हो गया हमारा रो कॉलम मेथड से। देखिए इंटर, तो आप देख सकते हैं मेरा सेम आया है 6,666 रुपये 67 पैसे ओवर टाइम सैलरी आ गई है। ठीक है, अब हम इसी तरह से सबका निकाल लेते हैं। तो आप देख सकते हैं सबका आ गया। देन अगला है AS का मतलब होता है एडवांस सैलरी। ठीक है, यानी कि अग्रिम वेतन। अब आपका अग्रिम वेतन निकालने का जो फॉर्मूला होता है वो होता है हमारा नेट सैलरी में हम 30% मल्टीप्लाई कर देते हैं। ठीक है ना, यानी कि नेट सैलरी का 30%। ठीक है, तो नेट सैलरी हमारा कितना है आप देख सकते हैं, जैसे कि रवि का जो नेट सैलरी है वो है 60,500। इसका जो एडवांस सैलरी होगा वो होगा यहाँ पे हम लगाए इक्वल टू, और आपका जो नेट सैलरी है वो J कॉलम में है तो J5 हम लिख लेते हैं और मल्टीप्लाई बाई 30% होता है। ठीक है ना, ये हम लिख लिए 30% एडवांस सैलरी दिया जाता है सारे वर्कर्स को। ठीक है, तो ये देखिए ये 18,150 रुपये उसकी एडवांस सैलरी आ गई। ठीक है, अब उसका होता है टोटल नेट सैलरी। टोटल नेट सैलरी का मतलब है कि उसको कितना वेतन दिया जाता है। ठीक है, यानी कि जब आपका एक महीने पूरा होता है और जब आपकी सैलरी आती है तो वो आपकी टोटल नेट सैलरी ही आती है। ठीक है, तो उसको निकालने का जो फॉर्मूला है वो है
नेट सैलरी प्लस ओवर टाइम सैलरी माइनस एडवांस सैलरी, ठीक है। तो हम यहाँ पे क्या करते हैं कि सबसे पहले हम लिख लेते हैं नेट सैलरी को। तो इक्वल टू नेट सैलरी आपका J5 में है, तो ये हम दे दिए J5 प्लस OTS, ये आपका है L5 में, ठीक है। L5 देख सकते हैं, ये L5 में आपका ओवर टाइम सैलरी है, तो ये आ गया। और इसमें से हमको घटा देना है AS, यानी कि एडवांस सैलरी को घटा देना है, ठीक है। तो आपका जो एडवांस सैलरी है वो है M5 में, ठीक है। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ M5 और ये कर देता हूँ इंटर। तो आप देख रहे हैं 49,016 रुपये 7 पैसे उसकी सैलरी बन रही है, जो कि महीना पूरा होने पे उसको दिया जाएगा, ठीक है। तो दोस्तों बहुत ही आसान है ये, और मैं इस तरह से सारे एम्प्लॉयज़ का निकाल लेता हूँ। ये देखिए इसका भी आ गया और बाकी जो एम्प्लॉयज़ इनका भी सैलरी आ गया, ठीक है। तो आप देख सकते हैं कि रवि की जो सैलरी है वो 50,000 रुपये है, और ये सब उसको भत्ता मिलता है, उसका PF कटता है, फिर उसको ओवर टाइम का सैलरी मिलता है, एडवांस सैलरी मिलता है, बाकी सब घटा बढ़ा के जो उसकी जो नेट पेमेंट उसको उसके खाते में दिया जाता है वो होता है टोटल नेट सैलरी, जो कि 49,016 रुपये 7 पैसे हो रहे हैं, ठीक है। तो दोस्तों आशा करता हूँ ये आप लोगों को समझ में आ गया होगा, और किसी को भी कोई भी परेशानी हो तो प्लीज़ कमेंट करके मुझसे पूछ सकता है, मैं सारे कमेंट का रिप्लाई करूँगा। ओके दोस्तों, सो थैंक यू एंड मिलते हैं अगली वीडियो में। अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और हाँ, अपने दोस्तों को शेयर ज़रूर कीजिएगा, और नोटिफिकेशन बेल को दबा दीजिएगा, ताकि अगर मैं आगे इससे रिलेटेड या इससे और भी बढ़िया कोई वीडियो अपलोड करता हूँ तो उसे आपको उस वीडियो की नोटिफिकेशन मिल जाए। सो गाइस, धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में।